हेलो। आज आज से हम खान सर की पीडीएफ हिस्ट्री का पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है स्टार्ट प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। आदिऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य यानी ब्रॉन्ज और हड़प्पन सभ्यता। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड, प्राचीन काल एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल मेडिवल पीरियड, आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड और नेहरू पीरियड विश्ववर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य: अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। पाषाण काल का लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, पहले लियोलिथिक पीरियड 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्रह अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी आरंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइन ने 1867 में दिया। कार्लाइन ने यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तीसरा पाषाण काल को 9 उत्तर पाषाण काल में बांटा गया है, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लूबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इसी काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। नवपाषाण काल में साथ ही कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन
कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली। बुरज़होम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। कोल्डियावा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। लेहुरादेह यहाँ से प्राचीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ताम्रपाषाण काल कैलोलिथिक पीरियड यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार एवं गिलुंद पुरास्थल राजस्थान के बनास घाटी में स्थित घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना गया है। बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। महिलदल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसे उत्खनन HD संकालिया ने करवाया। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ के लोग विशेष कर मातृदेवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया। स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण के प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थी वे धनी कहलाते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश में गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। जोरवे संस्कृति यह महाराष्ट्र में प्रचलित था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरास्थल आते हैं: इनामगांव, नासिक, नेवास, दैमाबाद। युग स्थान प्रमुख साक्ष्य बोरी मुंबई में मिला है। कुल्हाड़ी खंडर यानी चौपार के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सोन घाटी पाकिस्तान और पंजाब में स्थित है।
चौपार चैपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। चौपार एक तरफा धार वाला उपकरण है। चॉपिंग दोहरी धार वाला काटने का औजार है। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश देश की शैली चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश में यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। अंतिरपक्कम चेन्नई तमिलनाडु यहाँ मिश्रित बेली तथा एसूली उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सब पाषाण युगीन है। पल्लवरम चेन्नई तमिलनाडु ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1864 में यहाँ पाषाणकालीन औजारों की खोज की। बेलन घाटी मिर्जापुर यूपी आरंभिक पुरा पाषाणकालीन औजार। अब मध्य पाषाण काल में बागौर भीलवाड़ा राजस्थान मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बागौर। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। मध्य पाषाण काल के सराय नहर राय अर्थात प्रतापगढ़ यूपी में शैवों को आवासीय क्षेत्रों में ही दफनाने के साक्ष्य मिले। महादहा दमदमा प्रतापगढ़ यूपी पुरुष स्त्री दोहरा सावधान के साक्ष्य। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश बागौर की तरह यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बोरजोम श्रीनगर गर्तवास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। अस्थि उपकरणों के साक्ष्य। गुफकराल पुलवामा जम्मू कश्मीर यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों को कार्य करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान भारत में सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती का स्थल है। मेहरगढ़ मानव के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है यहाँ से। फिर ये सब नवपाषाण काल के हैं। चिरांद छपरा बिहार भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल अस्थि उपकरणों की साक्ष्य। दाओजली हेडिंग असम में पलाश पत्थर के औजार चीनी मिट्टी की तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। कोल्डियावा इलाहाबाद यूपी 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य। हस्त निर्मित मृदभांड तथा निवास के लिए झोपड़ियाँ। बरूडीह सिंह भूमि झारखंड उपकरण मिले हैं। ये हुआ एक चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर है आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ नहीं जा सका किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंधु सभ्यता के कुल 350 स्थल मिले हैं जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। कर्जन 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया जिसके
महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई। इसी समय सिंधु सभ्यता की सीमाएं। उत्तर सीमा कश्मीर से मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश के आलमपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया।